श्रीभगवानुवाच विदथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् निवासो वेद संहारं प्राणवादस्थिते। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र, यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थिति होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। देखो, इसमें पहले एक श्लोक था, 20वां श्लोक पढ़ो। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और निराश होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। देखो, ये 20वां श्लोक और अभी जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं दोनों एक जैसे लग रहा है। हाँ। जबकि भागवतम में कभी भी कोई चीज पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, मतलब दोबारा कोई चीज बताया नहीं गया। तो यहाँ पर जैसे लगता है कि ये श्री भगवान ने जो बोले, पहले सूत गोस्वामी ने जैसे सेम एक ही बात बोले हैं। सूत गोस्वामी ने जैसे बोले हैं कि प्राण संकट उपस्थित होने पर अस्वस्थमा, यद्यपि ब्रह्मास्त्र का उपसंहार नहीं जानता था, उन्होंने प्रयोग कर दिया जल शास्त्र में। भस्व हरि कह रहे हैं, प्राण संकट उपस्थित होने के कारण द्रोणाचार्य के पुत्र अस्वस्थमा द्वारा प्रयुक्त, इसे तुम ब्रह्मास्त्र समझो। अस्वस्थमा उसको लौटाना नहीं जानता। इस दोनों में अंतर क्या है? अगर अंतर नहीं तो भागवत में पुनरावृत्ति दोष लगता है। कोई भी ग्रंथ में पुनरावृत्ति नहीं होता, एक चीज एक ही बार बोला जाता है। यहाँ पर श्री भगवान जो बोले, अगर ध्यान से देखा जाए, उन्होंने श्लोक आरंभ से कह रहे हैं, विच्छेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणमस्त्रं प्रदर्शितम्। विच्छेदं शब्द का अर्थ होता है समझना चाहिए या जानना चाहिए। मतलब तुम्हें ये ब्रह्मास्त्र है ये जान लो। वहां पर उन्होंने बताए थे कि अस्वस्थमा ने क्या करा था। प्राण संकट उपस्थित होने पर उन्होंने क्या करा, अज्ञान संहारम प्राण उपस्थित अथ पपृष्य सलिलं ददते तत्समहित। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने प्राण संकट होने पर ही वो उपसंहार नहीं जानता था, लेकिन उसको उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पर उपसंहारम अजानत अथ प्राणाकुल उपस्थित साह उपसंहार अज्ञानत सलिलम उपदृश्य समाहित तत्संदधे। इसमें ब्रह्मास्त्र शब्द का जिक्र हुआ नहीं 20 श्लोक में। प्राण संकट उपस्थित होने पर उन्होंने अस्त्र को छोड़ दिया था जल में आप आचमन करके। लेकिन यहाँ पर श्री हरि ने बोले हैं, भगवान ने, कि ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम वेदछेदम, तुम समझ लो कि ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पर श्री भगवान जो बता रहे हैं कि तुम समझ लो, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की विधि पता है, लेकिन उसके बाद बता रहे हैं कि अस्वस्थमा को इसको पता नहीं है लौटाने की, लेकिन तुम्हें ये बात पता है। इसी दोनों श्लोक में यही अंतर है। इसमें अर्जुन को भगवान बता दे कि तुम इसका प्रयोग जानते हो, लेकिन वो नहीं जानता। द्रौपदी से जब अर्जुन ने आए थे, जैसे कल बताया गया था कि द्रौपदी को अर्जुन ने जब बताया थे कि कल्याणी तुम शोक से, मतलब मैं तुम्हारा शोक तब मिटाऊंगा जब ब्राह्मण अधम को मैं तुम्हें सौंप दूंगा और अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात तुम इस सिर पर पैर रखकर स्नान करो। पता है क्या? वहां पर द्रौपदी के लिए जो शब्द बताया गया था कि द्रौपदी जो है उसमें विमुक्त, द्रौपदी के लिए जैसे बताया गया था कि वो आत्मसंयमी थी। द्रौपदी शकुन अपशकुन आदि सब जानती थी और कला भी कहा गया था, अक्षिणी भी कहा गया था, और वो सहिष्णु भी थी। हाँ, ये जो द्रौपदी का ये जो गुण कल बताया गया था, उसी गुण के कारण
अर्जुन ने उनको अभिवादन करा कि आपने जो जिस प्रकार से द्रौपदी रो क्यों रही थी, यहाँ पर रोदन की बात भी था, द्रौपदी रो रही थी। द्रौपदी अगर श्री भगवान की अगर नहीं, द्रौपदी स्वयं श्री भगवान की भक्त है और वो श्री भगवान की सख्य भाव में श्री कृष्ण से भक्ति भाव में जुड़े हुए हैं। जैसे अर्जुन भी सख्य भाव से जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार द्रौपदी भी जुड़े हुई है। द्रौपदी अगर भगवान की भक्त भी है और सारे मतलब नीति अनीति और शकुन अपशकुन विजय पराजय सब जानती भी है, तो रो क्यों रही थी द्रौपदी? द्रौपदी अगर भक्त है तो भक्त जिसलिए रोते हैं, द्रौपदी इसीलिए रो रही थी, ये समझना चाहिए। जैसे जैसे आप देखोगे प्रहलाद महाराज भी भगवान नृसिंह के सामने दुख प्रकाश करे थे लोगों के लिए कि लोग कोई भी आपको भक्ति नहीं करे, इसलिए मैं दुखी हूँ। द्रौपदी का ये जो दुख था, ये रोना था, उसी प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि वो जब उनके पुत्र सब समाप्ति हो गए, वो जानते हैं कि पांडव लोग एक एक पुत्र उत्पादन करने के बाद वो दोबारा पुत्र उत्पादन नहीं करेंगे और इस संसार में धर्म संकट आ जाए, क्योंकि राजकुल है ये, बस सारे पुत्र जो है समाप्ति हो गए। लोगों की दुख दुर्दशा के लिए ही वो रो रही थी कि वास्तव में इसके बाद होगा क्या, बच्चे तो कोई रहा नहीं। और द्रौपदी का रोना ही जगत कल्याण के लिए ही था, क्योंकि जिस तरह भक्त रोते हैं इसी तरह वो रो रहे। अभी जब अर्जुन श्री भगवान ने जब उनको कह रहे कि अर्जुन तुम जानते हो कि ये ब्रह्मास्त्र, तुम्हें ब्रह्मास्त्र समझ लो, व्यक्तम ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम, ये समझ लो कि ब्रह्मास्त्र है। इसका अर्थ ब्रह्मास्त्र के बारे में जो कुछ तुम्हारे मतलब शिक्षा तुमने लाभ करा है तो सब यही समझ लो। श्री भगवान का ये आदेश था। आगे किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दवा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। श्री भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन तुम शास्त्रज्ञ हो, सारे शास्त्रों को जानते हो कैसे प्रयोग किया जाता है। कि क्या अर्जुन को ये बात पता नहीं था? श्री भगवान को उनको बताया। भगवान को बताने के पीछे कारण है, श्री भगवान जो भी बात बताते कोई निरर्थक नहीं होता। अर्जुन जो है श्री भगवान के भक्त हैं और अर्जुन जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण को जानते हैं, इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं। जो भगवान को जान लिया वो सब जान लेगा। अर्जुन को यहाँ पर श्री भगवान बताए कि अर्जुन तुम शास्त्रज्ञ, तुम अस्त्रज्ञासी, तुम अस्त्रज्ञ हो। क्योंकि अर्जुन जो है, अन्यथा अगर अर्जुन भगवान को जानते इसलिए अस्त्रज्ञ भी है, अस्त्र को भी जानते हैं, अन्यथा अश्वस्थमा जैसे श्री कृष्ण शरण को क्यों नहीं गया? अश्वस्थमा तो अस्त्रज्ञ, वो भी तो जानता है कि कैसे प्रयोग किया जाता है, लौटाना नहीं जानता। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण शरण में जाना चाहिए, ना जाकर वो शस्त्र के माध्यम से अपने आप को बचाना कोशिश करा। इससे ये पता चलता है कि अश्वस्थमा जो है भक्त नहीं था, अर्जुन भक्त था। इसीलिए अर्जुन क्या करा ना, भगवान की शरण में रह गया। तभी यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम जानते हो। आगे सूर्य कहते हैं अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके और ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। देखो यहाँ पर भगवान ने बोले थे, लेकिन अर्जुन का, भगवान के जैसे अर्जुन का चरित्र से ये पता चलता है कि अर्जुन एक के मतलब भोला भाला भक्त ही है। उन्होंने, भगवान ने उनको जब शस्त्र की निवारण के लिए कहा, अर्जुन ने सीधा भगवान को पूजा करके परिक्रमा कर रहा था, जबकि भगवान ने कहे नहीं थे। वो ये भाव जो है भक्ति भाव, वो भक्त था, तभी उन्होंने अर्जुन ने सब क्रिया कर रहा था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र लौटाने के लिए अर्जुन ये कर रहा था, उसको मारने के लिए नहीं कर रहा था। ये ध्यान देना चाहिए इस श्लोक में। अर्जुन जो है अश्वत्थामा को मारने के लिए मतलब अस्त्र नहीं चलाया, उसको लौटाने के लिए। तो क्योंकि भगवान ने कहा उसको लौटाओ,
उन्होंने पूजा पाठ करके परिक्रमा करके वो जानता है, वो लौटाने की कोशिश करा और लौटा भी लिया। उसको मारना नहीं मारना भगवान अभी तक बोले नहीं। आगे बाणों से बेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकरा कर सारे आसपास दिशा में फैल गए और बढ़ने लगे। मतलब वहां पर बाण जो दोनों बाण टकरार हुआ तो आकाश में परस्पर एक दूसरे के जो टकराए हुए सूर्य और अग्नि के समान सामर्थक अग्नि जो प्रलयकालीन अग्नि होता है आकाश और अंतरिक्ष में व्याप्त होकर फैल गया। जिससे उसमें ये भी देखा गया है जब ये ब्रह्मास्त्र अस्वस्थमा ने चलाया था, अर्जुन ने उसको रोकने के लिए चलाया था, लौटाने के लिए, उसी समय कोई लोग नहीं मरे थे। यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया। जैसे आकाश में सूर्य हमेशा रहता है कि आकाश जल जाता है उससे, आकाश के अंदर है ना वो। सामर्थक अग्नि भी आकाश से ही एक्चुअली वो अग्नि नीचे से प्रकट होता है अनंत भगवान की तरफ। यहाँ पर बताया गया है कि विवृद्धाते अर्क वर्णिवत, मतलब अर्क हो गया सूर्य और अग्नि की तरह वो फैल गया था आकाश में। जो आकाश में सूर्य प्रत्येक दिन रहता है उसी आकाश में अगर दूसरा सूर्य आ जाएगा कोई हानि नहीं होगी। लेकिन ये दोनों उसके आगे वाले श्लोक में पता चल जाएगा। आगे देखो, तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामर्थक अग्नि है। दह्य माना प्रजा, मतलब सब कुछ तड़प होने लगा। जैसे भगवान श्री राम भी जब मगरमच्छ को देखे थे समुद्र को, सारे जलचर जीव तड़पने लगे थे, उसी तरह सारे प्रजा जो है दह्यमान होने लगे। लेकिन ये दोनों देख रहे हैं, दृष्टवा तेजसु, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ, अश्वत्थामा को भी कुछ नहीं हुआ, श्री अर्जुन को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये देख रहे थे। ये जो देख रहे थे इसका अर्थ श्री भगवान की इच्छा से सब हो रहा था। मतलब तुम अगर सारा जल रहा प्रजा के अंदर तुम भी तो हो, तुम्हें क्यों नहीं जला रहा हो? इसका मतलब जो जल रहे हैं जो हो रहा है सारा भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं हुआ था, ये भगवान की कृपा से ही हुआ था। आगे, उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। मतम च वासुदेवस्य, भगवान की अनुमति मतलब यही जो है भक्ति ही है। भगवान की अनुमति जब तक नहीं मिला तब तक उन्होंने, भगवान की इच्छा थी इसीलिए इसमें जो है इसका विकल्प किसी को नहीं। अर्जुन ने जब यहाँ पर देखो बताया श्री कृष्ण की अनुमति प्राप्त करके, भगवान की अनुमति ही भक्त प्राप्त करता है, वही ही भक्ति है। आगे, अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध दिया। पर देखो बताया गया है तथा आसाध्य तरसा दारुणं गौतमी सुतम, ये भवनधार मर्ष ताम्राक्ष, ताम्राक्ष हो गया आंखें लाल लाल इनके अर्जुन के। अगर अर्जुन का भी सारे गुण भक्तों जैसे व्यवहार किया गया है तो उनको क्रोध कैसे आ गया? इसी बात से रुद्र संपाद बताते हैं कि भक्तों के अंदर भी क्रोध आता है, लेकिन वो श्री कृष्ण की प्रीति के लिए आता है। जैसे शास्त्रों में इसे पाया जाता है कि जब भक्त कभी भी क्रोध करते हैं इसके श्री भगवान के प्रीति अर्थ ही क्रोध करते हैं। वो एक रति है, गुण रस में आता है, मतलब ये रौद्र रस के अंदर ही आता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण कभी कभी इसका विषय हो जाते हैं, कभी कभी श्री कृष्ण के हित में ही क्रोध किया जाता है, कभी कभी श्री कृष्ण के अहित में ही क्रोध किया जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति कभी कभी देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मतलब प्रेम परीक्षा के लिए भी कभी कभी उनके सखा श्री राधा रानी उनके ऊपर क्रोधित होते हैं।
कभी कभी हित में क्रोध होता है कि भगवान की हित में, जैसे अगर यशोदा माता विलंब करती है तो रोहिणी माता उनके ऊपर क्रोध करती है कि तुम विलंब क्यों कर रहे, कहाँ तुम श्री कृष्ण को बांध दिया है वो फल में, तुम्हारा पुत्र बांध के तुम आए हो और अपने काम में तुम फंस गए हो और तुम भूल भी गई हो। मतलब दोनों वृक्षों के बीच में कृष्ण फंस गया है ना। रोहिणी से उनके क्रोध कर रही है, क्रोध के पीछे श्री कृष्ण की हित छुपा है, कृष्ण प्रेम की वजह से क्रोध कर रहे थे। कभी कभी मतलब कई जगह में ये देखा जाता है कि जो भक्त होते हैं मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अक्रूर जब भगवान को लेके गए, गोपी उनके ऊपर क्रोधित हुए थे कि कृष्ण से हमें दूर करके ले रहा है। ये क्रोध रस जो होता है ये कोप होता है और मतलब जो शत्रुओं के प्रति होता है, जो अर्जुन ने प्रकाश करा। जरासंध जब मथुरा के चारों तरफ घेर लिए थे उनके सैन्य ने, भगवान हलधर ने मतलब बलराम ने अपने हल को उठाते हुए अंगार की तरह, मतलब उनकी आंखों से जैसे लाल लाल होके, क्योंकि इसको कृष्ण को हानि पहुंचाने आया है इसीलिए। उसी तरह अर्जुन का जो क्रोध था कोप, मतलब शत्रु के प्रति क्रोध, एक होता है बंधु के प्रति क्रोध, एक होता है स्त्रियों के प्रति रोष होता है, वो अलग अलग चीज है, वो भागवत में 10वें स्कंद में वो विवेचना होगी। इस प्रकार जो है यहाँ पर अर्जुन का जो क्रोध आया था ये भक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आया था। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि अर्जुन जो आंखें लाल करके तो है उसको बांधा था, क्योंकि वो देखा कि ये जो है ऐसा है, भगवान विष्णु जो है भगवान श्री कृष्ण इसके लिए मतलब ये एक शत्रु टाइप का भगवान का है, इसीलिए उन्होंने उसको बांध दिया, गुस्सा करके। आगे अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उसने कमल ने भगवान श्री कृष्ण ने कुपति होकर कहा। देखो यहाँ पर ये श्लोक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया शिवराय, जैसे वो लेके गए प्रहार जनंग प्रकुपित भगवान अम्बुजेक्षण, कमल ने से भगवान ने प्रकुपित होके, कुपित नहीं कहा गया प्रकुपित कहा गया। प्र लगने से क्या होता है ना, वो कुपित का अभिनय कहा जाता है। प्र परा अप जो संस्कृत में एक शब्द अगर लग जाता है, अगर कुपित प्रकुपित, ये प्रकुपित लगने का अर्थ मतलब हो गया आगे कुपित नहीं है, कुपित होने का अभिनय कर रहे हैं, मतलब कुपित के जैसे दिखता है लेकिन कुपित नहीं है। जैसे मान लो आप माता अगर बच्चों को डांट देती है, प्रेम अंदर रहता है लेकिन ऊपर गुस्सा दिखाती है, वो होता है प्रकोपित कहा जाता है उसको। शत्रुओं को जब कोई मान लो डांटता है, बाहर झगड़ा हो गया, तो वो प्रेम अंदर नहीं होता उसमें, वो कुपित होता है। कोप ये प्रकोपित, ये जो है भगवान ने जो प्रकोपित दिखाया, मतलब ये मतलब कुपित के समान, कुपित नहीं थे लेकिन कुपित के समान उसको कह रहे हैं। वो कह किसको रहे हैं? अर्जुन को। ये जैसे घड़ी आता है, ये सब भक्तों के लिए परीक्षा की घड़ी आता है। ये बड़ा मुश्किल है समझना भगवान क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है। भगवान अगर गुस्सा करके कह रहे होते तो अलग है, प्रकुपित होके कह रहे हैं, मतलब क्रोध नहीं है। उनका अर्थ निकालना उनकी वाक्य का मतलब ये होता है भक्तों की परीक्षा का घड़ी है। तभी इस श्लोक के अंत में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षा में अर्जुन, भगवान जो परीक्षा कर रहे थे अर्जुन से पास हो गए। उसका शुरुआत स्वामी पाद बताते हैं, जो प्रकोपित है इसका अर्थ से भगवान जो है गुस्सा तो नहीं थे, मतलब गुस्सा जैसे बता रहे थे, इसीलिए भक्त के लिए परीक्षा का घड़ी आ गया अर्जुन के लिए। भगवान क्या कह रहे हैं आप देखिए। अर्जुन इस ब्राह्मण धर्म को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। इसमें देखो भगवान कह रहे हैं कि मैनं पार्थ हर्षि त्रातुं ब्रह्म बंधु मिमं जहि यो असावधानगसः असावनागसः सुप्ता बधि त्रिश बालकन, सोए हुए बालकों को उन्होंने मारा है, इसको तुम बचाओ मत।
वध करने के लिए भगवान नहीं कहे, ये ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उसको सिर्फ एक शब्द कहे, त्रातुम, उसको त्राण मत करो, मतलब उसको बचाओ मत, इसको बचाना नहीं, क्योंकि ये निरपराध बालकों को वध किया। भक्त अर्जुन बचाएगा क्या? बचाने वाले तो भगवान है। अर्जुन को भगवान बचाने का जो कहे हैं यहाँ पे सब प्रातम, भक्त अगर कभी किसी के प्रति दया कर लेता है तो भगवान उसके प्रति दया जरूर कर लेते हैं। अर्जुन के मन में अगर आ गया कि ये अश्वत्थामा बेचारे भगवान श्री कृष्ण भक्त बन जाए, ये देखो कितना तड़प रहा है, अगर ये भाव अर्जुन के अंदर आ गया तो अश्वत्थामा जरूर भक्त बन जाएगा, भगवान उनको बनाएंगे। क्यों भगवान बोले हैं कि अर्जुन कौन तेरे प्रति जा नहीं, न मैं भक्त प्रणीत, मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता, एक कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा करके दुनिया में बता दो। इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो है निरपराध बालकों को मारा है, इसको बचाना नहीं। क्योंकि इससे पहले देखो भगवान जो है कुपित नहीं थे, फिर कुपित के समान कह रहे हैं, ये बात बड़ा ध्यान रखना। अर्जुन इसलिए बड़े ध्यान से समझ भगवान बोल क्या रहे हैं आगे वाला श्लोक में। अर्जुन इस ब्राह्मण का नहीं, धर्म देवता पुरुष असावधान, मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। देखो श्री भगवान जो बोले, ये एक्चुअली बोले किसको है? अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, जो मत है मतलब जो मद्यपान करा है, प्रमत जो असावधान है, उन्मत्त मतलब जो ग्रस्त पागल जैसे हो गया है, या तो सुप्त जो सोया हुआ है, बालकों को, स्त्रियों को, जड़, और जड़ मतलब जो ऐसे ही जड़वत खड़ा है, उसका मतलब होश नहीं कुछ का क्या ऐसे ही, और एक शरणागत जो तुम्हें शरण में आ गया है, और एक विरत जिसका रथ नहीं है, तीसरा जो भयभीत है, उनको नहीं मारना चाहिए। तो बताओ ये भगवान ने अश्वत्थामा के लिए कहे हैं, अर्जुन के लिए कह रहे हैं? अश्वत्थामा के लिए कह रहे, अर्जुन बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम उसको मार देना चाहिए क्योंकि अश्वत्थामा ऐसे करा था। ये तो अर्जुन के लिए ही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अन्यथा लास्ट में कह रहे हैं कि जो भयभीत है, यहाँ पर भयभीत अर्जुन नहीं है, अश्वत्थामा। मतलब है अर्जुन तुम उसको मारो मत, पहले कह रहे हैं उसको छोड़ना नहीं, उसके मतलब उसको बचाना नहीं, अभी कह रहे हैं तुम उसको मारो भी मत। भगवान का अर्थ ये है, भगवान ये नहीं कह रहे कि इसमें देखो कह रहे हैं सोए हुए बालक को जो मारता है मतलब मार रहा है, मारना नहीं चाहिए, इन्होंने मारा है ये बात, लेकिन अभी भयभीत है तो उसको वीर पुरुष नहीं मारना चाहिए, इसका मतलब अर्जुन उसको भी नहीं मारना चाहिए। आगे वाला अर्थ, पर जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप बढ़ता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। देखो यहाँ पर भगवान जैसे बता रहे हैं, अगर अश्वत्थामा को ना मारो तो नरकगामी हो जाएगा, उसको मार लेना चाहिए। लेकिन श्री भगवान ये सोचो कि भगवान जो है कुपित हो के नहीं कह रहे हैं, मतलब कुपित के अभिनय करके कह रहे हैं, ये अर्थ समझना चाहिए। और अस्वस्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मनुष्य नरकगामी हो जाएगा, इसके अर्थ श्री भगवान यहाँ पर एक उसका कल्याण करना चाहते हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि अगर उसको दंड नहीं दिया गया, ऐसे छोड़ देना चाहिए। अगर इसे छोड़ देंगे, राजा अगर किसी को दंड देता है तो वो प्रजा मुक्त हो जाता है, उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता। अगर यहाँ पर किसको कारावास हो गया, दंड मिल गया, तो दोबारा वो मरने के बाद मुक्त हो जाता है। जो छुप के रह जाता है वो मरने के बाद यमलोक उसको दंड मतलब यंत्रणा देते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि अगर इसको दंड नहीं मिला तो वो नरकगामी हो जाएगा। इस शब्द से श्री भगवान उसका कल्याण चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि उसका मंगल हो, किसका? अश्वत्थामा। लेकिन उसको वध किया जाए अभी तो भी नहीं बोले हैं, ये बोल रहे हैं। ये जो भगवान जब बोलते हैं तो सबके लिए बोलते हैं,
भगवान मतलब सारे जीवों को, सारे भगवान के हर एक सेंटेंस जो होता है वो हर किसी के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उसी पुस्तक समय में उसी को बोला जा रहा है। इसलिए उनका जो शब्द जो है भगवान के अर्थ बड़े ध्यान से समझना होता है। आगे, फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर में उतार लाऊंगा। मतलब यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि जो प्रतिश्रुतं च भवता पांचाली सुनो तो मम, मैंने सुना है कि तुम द्रौपदी को प्रतिश्रुत दिया है। प्रतिश्रुत शब्द का अर्थ है द्रौपदी की जो इच्छा है उसी का तुम्हें अनुमोदन करा था। लेकिन द्रौपदी की क्या इच्छा है भगवान जानते हैं। द्रौपदी तो ऐसे नहीं चाही थी। द्रौपदी का दुख था कि मेरे पुत्र जो खत्म हो गए, अभी लोगों का कल्याण कैसे होगा, उसलिए दुखी थी वो। अन्यथा जन्म मरण तो होता रहता है, उसके लिए थोड़ी दुखी होगी वो। फिर और ये बताया कि आहार से शिरस्तस्य यस्य मामिनी पुत्र, कि मैं उसका सिर लाऊंगा। सिर शब्द का अर्थ ये भी होता है जो प्रधान है। सिर बिंदु को भी सिर कहा जाता है, मुखिया को भी सिर कहा जाता है, जो एक घर मतलब घटना का प्रमुख। इसको पूरा ले जाना भी सिर माना जाएगा अश्वत्थामा को, साझा। ऐसा जरूरी नहीं कि उसका सिर को काट के लो। अगर मान लो किसी को मैं उसका सिर लाऊंगा और उसका अर्थ होता है उसको मैं मातना अधीनस्थ करा दूंगा, समझे। और मूर्ख जो साधारण अर्थ में आता है कि उसका गला को काट के दिखाओ। अगर उसको अधीनस्थ कर दिया उसका अर्थ भी सिर लाने का बराबर हो जाता है। और द्रौपदी का प्रतिश्रुत जो है, द्रौपदी की जो इच्छा है वो भी तुमने पूरी करने के लिए कहा है। आगे भगवान के, हाँ एक और है श्लोक। इस पापी कुलांगार आताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भाई यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि जो श्लोक में जो है ना, असो, हाँ, हे वीर असो आदताय आत्मबंधुआ कुलोपांस पाप भातृस्य विप्रियं कृतयत् असो बद्धताम। इसमें ये जो है दुर्योधन का विरुद्ध कार्य किया है, दुर्योधन का विरुद्ध कार्य किया है। इसका अर्थ से पता चल जाता है स्पष्ट रूप से कि तुम इसको मत मारो। क्यों? दुर्योधन जो है, दुर्योधन शब्द जो आता है, दुर्योधन या भातृ विप्र कहा गया है। भर्तुश्च विप्रियम, भर्तु हो गया उसका स्वामी, किसका? अश्वत्थामा, जिसके लिए काम करा है। अश्वत्थामा अगर दुर्योधन के लिए ये काम करा है, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करा। दुर्योधन का प्रसन्नता क्या था? पांडवों को मार दो, दुनिया से धर्म को लोप कर दो, ये दुर्योधन का खुशी की बात थी। दुर्योधन का अप्रसन्न की बात तुम्हारे हित की बात है, क्योंकि शत्रु का खुशी तुम्हारे लिए क्या है? वो शत्रु अगर खुश हो रहा है किसी बात पर, ये तुम्हारे लिए दुख की बात है। दुर्योधन अगर प्रसन्न हो जाता तुम्हारा जरूर हानि होगा, तब ना उसको प्रसन्नता होगा। लेकिन दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ, ये बात समझने वाली बात है। तो इसी से श्री भगवान ने इंगित दे दिए कि तुम उसको नहीं मारना चाहिए, समझे? क्योंकि दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है। उन्होंने जो है चाहा वो प्रसन्न नहीं हुआ था ये काम में। इसका अर्थ, इसका जो कार्य है कहीं ना कहीं दुर्योधन के लिए अहित है, मतलब तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं वो लाभदायक है। इसका अर्थ मतलब इनडायरेक्ट अर्थ वही आ जाता है। इसीलिए जो है इसको तुम नहीं मानना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। मतलब यहाँ पर श्री भगवान देखो, एवं परीक्षता धर्म पार्थ कृष्ण ने चोरित, मतलब भगवान ने जो कह रहे थे अर्जुन ये समझ लिया कि नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भगवान कह नहीं रहे मारने को। किसी भी श्लोक में अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि देखा कि पहले भगवान जो उपकोपित हुए, प्रकोपित हुए हैं,
प्रकोपित तो हो कि जो बता रहे हैं इसका अर्थ कुछ अलग है, क्योंकि ये अश्वत्थामा अभी बचा रहेगा, फिर दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा, फिर परीक्षित महाराज को भगवान दर्शन देंगे, फिर परीक्षित महाराज प्रकट होगा, फिर भागवतम प्रकट होगा दुनिया में। अश्वत्थामा ऐसा है कि माध्यम बन रहा है अभी। अगर अश्वत्थामा को उन्होंने समाप्ति कर दिए होते तो लीला जो है कहाँ पर क्या जाता कह नहीं सकते। दूसरी इसीलिए यहाँ पर जो भगवान ने जो जो श्लोक बोले किसी भी श्लोक में स्पष्ट नहीं कहे हैं कि तुम उसको मार दो, लेकिन साधारण अर्थ को अगर देखेगा लिखा गया कि तुम उसको हर जगह में लिखा गया तो मार दो उसको, मार दो उसको, मार दो। लेकिन इसी श्लोक में सुध गोस्वामी कहते हैं एवं परीक्षित धर्म पार्थ कृष्ण ने चोदित, कृष्ण ने जो प्रेरित किया था अर्जुन ने वही किया, और भगवान ने उसको जो समझा इसको वही समझना। इसलिए भागवतम पहले और कोई पढ़ेगा बोले भगवान तो बोले इसको मार दो, लेकिन भगवान की हर एक श्लोक अगर ध्यान से देखो मारने के लिए नहीं कहे, मारने के लिए, इसलिए अर्जुन ने नहीं मारा। आगे इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ हुए अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। यहाँ पर गोविंद प्रिय सारथी ही ये जो है भक्तगण को पसंद होता है, क्योंकि जो गोविंद प्रिय सारथी कौन है? अर्जुन। अर्जुन जो है भगवान की प्रियतम थे और उनके सारथी का भी काम भगवान अर्जुन को इसलिए कहा जाता है गोविंद प्रिय सारथी। ठीक है, और उसको आके उन्होंने क्या करे अश्वत्थामा को द्रौपदी को सौंप दिया, क्योंकि वही उनकी द्रौपदी की इच्छा थी। आगे द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है, निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। देखो यही द्रौपदी का मनोभाव थी। पहले हम सोचते हैं कि द्रौपदी जो रो रही थी और पहले तो उसको लाओ मार, अभी देख के नहीं, द्रौपदी का रोना अलग कारण था। द्रौपदी के अंदर की जो भाव भी अलग थी, जो कि भगवान जानते थे और अर्जुन भी जानता था। इसीलिए यहाँ पर द्रौपदी उनको प्रणाम करा पहले, क्योंकि गुरु पुत्र है और जो गुरु है मेरे पति के गुरु के पुत्र हैं ये। अभी मेरे गुरुदेव है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया धर्म युद्ध में। धर्म युद्ध में खत्म होने के बाद मेरे गुरुदेव जो है उनकी जो पत्नी वो भी नहीं मरे हैं, वो सती हो सकती थी। देखिए कि मेरे पुत्र समर्थ है, उसकी पत्नी जो है कृपी मतलब द्रोणाचार्य की जो पत्नी है वो भी जीवित है, और जो पुत्र के रूप में गुरुदेव खड़े हैं इसलिए उनको प्रणाम किया। कर्म करा वो तो अलग है, पुत्र मर गए हो तो वैसे ही तो नाशवान शरीर है ही। अब बिना कृष्ण की इच्छा से किसी का जान जाता भी नहीं, इसलिए द्रौपदी इस बारे में दुखी नहीं थी। द्रौपदी देखा कि गुरुपुत्र निंदित कर्म का ये कर्म निंदित करा था, लेकिन जो है देखा कि जो बंधे हुए हैं हृदय जो कृपा से, क्योंकि हृदय में वो इस प्रकार थे कि वो सब भक्त है ना, उन लोगों को ये कोई मर गया कोई जिया गया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, तो तुरंत पता चल जाता है कि इस समय क्या कर्तव्य है। इसलिए उनको प्रणाम किया द्रौपदी ने। गोरपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। अश्वत्थामा को बांध के जो लाया गया था द्रौपदी जी को शायद नहीं लगा, इसका निकल गया सर। हाँ सर कुछ पूछना है सर जैसे अभी आप जो बता रहे थे सर कि दुर्योधन जो है उसका अप्रिय किया है अश्वत्थामा ने, तो वो दुर्योधन को भी खुश नहीं किया है, तो दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है इसलिए इसने कुछ अच्छा ही किया है। लेकिन सर कल हमने डिस्कस किया था कि जो दुर्योधन था वो उच्च गति को प्राप्त हो रहा था, इसीलिए उसे ये जो कर्म था उसका इसलिए पसंद नहीं आया उससे, क्योंकि वो उच्च गति को प्राप्त हो रहा था। और सर दूसरी बात ये होती है सर, जैसे द्रौपदी अभी आप बता रहे थे कि द्रौपदी रो रही थी जबकि वो जानती थी कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो सर अगर वो जानती थी सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है तो फिर वो रोई क्यों रही थी? ये तो रोने का तो आंसर दे दिया था, तो लेना नहीं सर, सुना ही नहीं।
सर मैंने सुना है सर, आपने आंसर ये दिया कि रोने का आंसर ये है कि वो कि प्रजा का पालन कैसे होगा, लेकिन जब वो जानती है कि प्रजा का पालन भी भगवान को ही करना है और उनकी मृत्यु भी भगवान की वजह से हुई है, तो वो रो क्यों रही है? जिससे कोई भक्त जो अप्रकट हो जाता है, दूसरे भक्त रोते हैं, है कि नहीं? जब मतलब वासुदेव घोष श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने रो रहे थे, जबकि वो जानते हैं कि भगवान सबको उद्धार कर लेंगे, फिर वो रो रहे थे। हाँ। और जैसे मान लो जब प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए तो उनके शिष्य लोग रोने लगे, जबकि जानते हैं कि भगवान की मतलब धाम को चले गए, फिर भी भगवान इसको सब मैनेज करेंगे। भक्त इसलिए रोते हैं। जैसे वेद व्यास जी जब जैसे सुखदेव गोस्वामी चले गए तो वो भी रोने लगे थे, मतलब बिलप रहे थे, उनके पीछे पीछे भाग। ये सब जो रोना जो है ये प्राकृतिक रोना नहीं होता, ये विक्षिप्त से रोना होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ये सबके समाधान, क्योंकि सारे लोग कृष्ण पूर्ण हैं और सब कृष्ण की माया के लिए चिंतित होकर भक्त अपने भाव व्यक्त कर लेते हैं, जो द्रौपदी जी ने करा है। भक्त जानते हुए भी, जैसे मतलब वेद व्यास जी जहाँ भगवान होते हुए भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के विच्छेद से वो भी दुखी हो गए थे। हाँ, और उसी प्रकार जैसे हमारे श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जब अप्रकट के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने जो जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर भजन उन्होंने लिखे थे, जबकि सारे वैष्णव ठाकुर जब अप्रकट होते हैं वो गाया जाता है। एक्चुअली जब वो जानते हैं कि वो भगवान की लीला है, वो भगवान के अवतार भी हैं, तब भी वो रोए थे। वो रोने से भक्त अपने भाव व्यक्त करता है, वो साधारण रोना नहीं होता, वो एक रस है, कारण रस है। जब रस शास्त्र पढ़ाया जाएगा उसी समय ये व्याख्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया क्रोधित हो गए भक्त, वो भी एक रस है जी। कोई रस मतलब भक्तों के अंदर सारे रस होता है, लेकिन किस प्रकार प्रकाशित करते हैं वो अलग अलग विधि से प्रकाशित होता है। द्रौपदी का रोना ही कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही था। अगर नहीं रोती तो उसका वो ऑनेस्टी है, मतलब ऑनेस्ट है, मतलब वो मतलब सच्ची है, ये कैसे पता चलता जी? तभी रो रहे थे आगे। तो फिर सर इसमें फिर सर एक और डाउट आता है कि सर जब अर्जुन को क्रोध आया था अश्वत्थामा को देख के, उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी, उन्होंने ये समझा था जो आपने बताया था अभी कि उन्होंने भगवान के प्रति उनको एक तरह से दुश्मन की तरह देखा था कि वो भगवान को अहित करने की इच्छा से कर रहे हैं। तो सर उस टाइम क्रोध आना फिर तो सर ठीक नहीं हुआ ना, क्योंकि सर भगवान का अहित कोई कर नहीं सकता और सब भगवान के जन है, सब भगवान की लीला चल रही है। हाँ, लेकिन फिर उनका क्रोध करना कैसे जायज हुआ? क्रोध आता है ना, जैसे बलराम जी को भी आता है। मैं तुम्हें कहता हूँ ना, जब तुम सुनते हो, जब हम लोग माया में रहते हैं तो हमको सब सही लगता है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम रोएंगे भी नहीं। लेकिन जो उसी में भक्त जब उसी रस में पहुंच जाता है तो सारा रस अपने आप प्रकटित करता है, वो दिखा देता है, उनको पता भी नहीं चलता। समझे? उसी समय सारे रस, जैसे यशोदा माता, भगवान श्री कृष्ण भयभीत हो गए थे माता की छड़ी देखकर, जब जिनको देख के सब लोग डर जाते हैं, फिर वो कैसे डर गए थे, इसलिए उसको कभी तुलना नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ज्ञानी होता है या मायावी मतलब माया में पड़ा रहता है, वो रस को, इसलिए भागवत में रस तो बीच बीच थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अगर पूरा रस में व्याख्या करोगे समझना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा। रस को पूरा अच्छे से समझना चाहिए। हर एक भक्तों के अंदर सुखदेव गोस्वामी भागवतम में, वेद व्यास जी सब लिखे हैं, भक्तों के अंदर ये जो रस है बीच बीच में प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, और वो सारे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दिखाई देता है जी। सारे रस, घृणा रस भी एक है, विभत्स रस, वो भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दिखाया जाता है। और क्रोध मतलब ये जो रौद्र रस, भय रस, भयानक रस, जबकि भक्त किसको क्यों डरेगा? लेकिन वो डरते हैं, भगवान को पसंद आता है। तो किसको डरते हैं? जैसे ब्रजवासी भयभीत हो जाते थे असुर को देखकर, किसी को देखकर, वो भय भी, जैसे यशोदा माता पुतना की याद में रात को सपने में डर जाती थी, तो वो भय ही श्री कृष्ण का प्रेम है।
कृष्ण के प्रति ही उनके प्रेम है, इसलिए डरते थे। और ये सब चीज जो है काफी मतलब अलग विज्ञान है वो, समझे? जी। कहाँ तक हुआ? ब्राह्मण है हम लोग को अत्यंत पूजनीय है, छोड़ देगा मतलब। हाँ, यहाँ पर द्रौपदी जी जो है यहाँ मतलब धर्म की उपस्थापना करे हैं। धर्म में ये बताया गया है कि वैदिक धर्म में ब्राह्मण सबके गुरु, ब्राह्मणों नितरांग गुरु, ये शब्द जो है वेद वाक्य है। और ब्राह्मण जो सबके गुरु हैं, इसीलिए उनको खोल दो। यहाँ पर द्रौपदी धर्म युक्त वाक्य है, मतलब ये धर्म को प्रस्थापना करे इस वाक्य से कि ये धर्म है। ये क्योंकि ब्राह्मण इसलिए कह रहे हैं अस्वस्थमा हमारे गुरु है, वो कह रहे हैं ब्राह्मण सबके गुरु हैं, ये वेद वाक्य है। इससे धर्म की उपस्थापना द्रौपदी जी ने करा था। आगे, जिनकी कृपा से आपके रहस्य के सारे धर्म में उपयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। यहाँ 2 श्लोक एक साथ आपने पढ़ दिया। 44 श्लोक में जो बताया गया है कि जिनकी कृपा से आपने सारे गुप्त मंत्र के साथ अस्त्र प्रयोग सब अपने सीख लिया था, धनुर्वेद, उनको किस प्रकार आप बांध सकते हैं? यहाँ पर द्रौपदी न्याय युक्त बात कहा है। न्याय जिसको कहते हैं ना इधर ना इधर, बराबर। अगर तुम उनसे कुछ लिया था, अब तुम उनको कैसे मतलब उनसे छीन सकते हो? तुम उनकी ऋणी हो। अगर कोई जो अस्त्र आज तुम चलाना सीखा, जिसके लिए उसको बांधा भी हो, तो उनके पापा से सीखा था। ये न्याय युक्त बात द्रौपदी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र रूप में अभी वो विद्यमान है, क्योंकि कहा जाता है पुत्र जो है पिता का प्रतिनिधि होता है। और उनकी जो पत्नी है द्रोणाचार्य की कृपी, जो कि अर्धांगिनी है, वो पति के बाद सती नहीं हुई। पति के बिना रहना कष्ट है, लेकिन देखिए मेरे पुत्र जो है योग्य है, वीर पुत्र है, इसीलिए उन्होंने शरीर नहीं त्यागा था। अभी अगर इसको आप तुम मार देते हो तो उनकी माता भी जीते जी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर द्रौपदी करुणा को उपस्थापना करा है, उनकी माता के दुख को सोच के। पहले धर्म, फिर न्याय, फिर करुणा को उपस्थापना कर रही है। ये सारे जो है भक्ति में है। आगे, महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस कुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग काल नहीं है। मतलब यहाँ पर द्रौपदी कपट रहित बात कहा है, कपटता बिना, कि जिनको आप, जिनके लिए, जिनका वंश गौरव प्राप्त हुआ है आपके वजह से, आप उन्हीं को आज किससे मतलब बद्ध कर सकते हैं? उनका द्रोणाचार्य का जो वंश अर्जुन को शिक्षा देने के बाद उनको मतलब गौरव मिल गया था पूरी दुनिया में, त्रिलोक में। द्रोणाचार्य को अर्जुन के गुरु माना जाता है, तो फिर उनको आज कैसे आप मतलब विनाश कर सकते हो? ये द्रौपदी जो है कपट रहित बात कही है, इसमें कपटता नहीं है। आगे, जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रही। हाँ, क्योंकि नार है, मेरे जैसी नार है, मतलब मैं जिस प्रकार रो रही हूँ। द्रौपदी भी एक भक्त है, वो भी अगर एक पुत्र मर जाता है, कोई भक्त दूसरे को दुखी नहीं देख सकता। एक बात है, द्रौपदी इस वाक्य में अपनी ममता को उपस्थापन करा है। आगे, जो उच्च खल राजा अपने उत्पत्तियों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोकाग्नि में डालकर सीख भी भस्म कर देता है। हाँ, यहाँ पर द्रौपदी जो बता रही है कि जो ब्राह्मणों के वंश क्रुद्ध बना देता है, उनके परिवार जो है शीघ्र भस्म हो जाता है। ब्राह्मण को कभी क्रोधित नहीं करना चाहिए।
यहाँ पर द्रौपदी अपनी वाणी की श्रेष्ठता को स्थापना करा है। ये जो है भस्म कर देता है ब्राह्मणों की कोप। हाँ, यही कोपितम ब्रह्म कुल। ब्राह्मण को जो ब्रह्म कुल जो होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके कुल को अगर आप कुपित कराओ, अगर वो क्रोधित होंगे आपके प्रति, आपका संपूर्ण वंश विनाश हो जाएगा। आगे चल के कौन सी अब राजकुल है जिसके ऊपर पूरी दुनिया, पूरी प्रजा सब निर्भरशील है। अगर आप इस प्रकार करोगे, आगे प्रजा किससे पालित होंगे? एक छोटी सी कारण के लिए हम पुत्रों को मार दें, उससे क्या हो गया? उस लोग तो उसके वजह से हम इनको अगर दंड देते हैं, कितने बड़ी मतलब धर्म संकट बात आ जाएगी आगे। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे शेष वचनों का अभिनंदन किया। ये अभिनंदन करने का मतलब होता है युधिष्ठिर महाराज ने कि ये ही उन्होंने देखे कि द्रौपदी जो भी कही है, वास्तव में इन्होंने 6 गुण की बताई है। वास्तव में उन्होंने पहले धर्म को बताई है, हाँ, फिर न्याय को बताया है, करुणा को बताया है, कपट रहित की बताई है, ममता भी बताए है, और वाणी की श्रेष्ठता की उपस्थापना करी। 6 गुण जो है द्रौपदी ने बताई है, इसीलिए उन्होंने उसको अभिनंदन करे। क्योंकि अगर कोई युक्त बात कहता है तो उसको मानना भी मतलब तुम्हारी मतलब तुम उनकी भक्ति की तुम भागीदारी हो, मतलब वो भी जैसे भक्त तुम भी वैसे ही हो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी उसको अभिनंदन करे थे। आज यही रखते, क्योंकि 9:45 हो गया, लेकिन और बहुत ही है। नहीं, कितना है और? हाँ, अभी है। मुझे लग रहा था हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी क्या है कि बहुत है अभी 8-9 है। 9 श्लोक है। 9 श्लोक है। ठीक है, हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है आपको? आपको आ रहा है? क्योंकि अक्सर घटना कुछ अलग होता है, उसके पीछे अगर आप रहस्य को समझोगे तो अलग होता है। जब कोई साधारण पढ़ेगा और सोचेगा इसका ये हुआ था, इसका हुआ था, लेकिन उसके पीछे कुछ अलग कारण होता है। कोई कहेगा कि भगवान उसको कह रहे थे कि उसको मारना चाहिए, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, और उसमें क्या भगवान की आज्ञा को अवज्ञा कैसे कर दिया अर्जुन? ये मन प्रश्न हो सकता है, प्रश्न आ सकता है। मतलब द्रौपदी ने पहले तो रो के कह रही थी लाओ, उसके ऊपर उसको मार के लाओ, लेकिन अभी उसको मतलब धर्म की बात कर रही है। आश्चर्य, उस समय भी द्रौपदी मतलब नहीं कही थी ना, अभी वो कह रही है। जरूर की आँख कैसे निकाले वो आगे है, आएगा। श्री कृष्ण गोविंद द्रौपदी जी की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, अर्जुन जी की जय, पंच पांडव की जय, सब देवताओं की जय, हमारे स्वामी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे।